गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हम लोग क्लास 12 का मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैट्रिक्स ख़त्म हो गया है। अतः आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक। और आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कोई अपना उत्तर नहीं होता है, अपना मान नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स का अपना मान होता है। तो डिटर्मिनेंट्स ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस सब का मान निकालना होगा। अभी जितना हम लोग पढ़े थे उसमें किसी का मान नहीं निकाल रहे थे, लेकिन इसमें प्रत्येक सारणी का मान आपको निकालना होगा। तो इसमें हम लोग यही मान निकालना सीखेंगे। और मैं बता दूं कि अभी हम लोग केसेस एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जब केसेस एंड मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लगातार मेरे चैनल पर बताए गए वीडियो को देखिए। घर बैठे मैथ बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर लेंगे, कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं केसेस एंड मैथमेटिक्स का। दोस्तों, ये देख सकते हैं, यह डिटर्मिनेंट्स का प्रथम चैप्टर है 6.1। आप देख सकते हैं यह 6.1 है। ठीक है, हम लोग पहले सारणिक जो है, सारणिक का परिभाषा जानेंगे कि सारणिक होता क्या है। इसके बाद इस सबको बनाना सीखेंगे। चलिए हम लोग सारणिक की परिभाषा को सीखते हैं। तो एक्सरसाइज है आपका 6.1। पहले हम जानेंगे सारणिक क्या है। ठीक है, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हो गया तो कहा जाएगा सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है जिसका अपना मान होता है। ठीक है, कहेंगे सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है जिसका मान होता है। इसे मोड ए या डेट ए डिटर्मिनेंट्स ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, मोड ए या डिटर्मिनेंट्स के सूचित करेंगे, या इसको हम डेल्टा से या इसे डेल्टा या डी से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे डेल्टा बराबर दे सकता है 1 2 3 4 ऐसे। ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, दो पंक्ति है तो दो स्तंभ हो गया। जितने स्तंभ होंगे उतना ही क्या होंगे, इसमें पंक्ति होंगे। ठीक है, इसका मान होता है, इतना याद रखें, इसका मान होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। एक बात और आपको जान लेना है कि विस्तार करना। ठीक है, आपको दूसरा नोट में जान लेना है। अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दिया गया है तो इसको हम विस्तार करके कैसे हल करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अगर मैं मान लूँ ये तो 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इसमें थोड़ा झंझट है। लेकिन 2 पंक्ति 2 स्तंभ, अगर इसका मान निकालना हो तो इसको मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम विकर्ण देखते हैं। ये प्रथम विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। तो प्रथम विकर्ण को गुणा कर लेते हैं और दूसरे विकर्ण गुणा करते हैं, दोनों घटा लेते हैं। इसका मान निकालना होगा तो गुणा करेंगे 1 से 4 में, 4 एकम 4, 3 से 2 में, 3 6, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 इसका आंसर होगा। लेकिन इसका सोल्यूशन अगर निकालना हो तो देखिए इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक पंक्ति या एक स्तंभ का विस्तार करेंगे। तो मान लो अगर ए का विस्तार करेंगे तो यहाँ ए लिखा जाता है, ऐसा चिन्ह दिया जाता है। जैसे ए है तो ऐसा चिन्ह देंगे और ए के सामने जो पड़ता है उसको बंद कर देंगे ऐसे, और इसके सामने जो पड़ता है इसको बंद कर देंगे, ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, तो 4 को आपको दिखाई दे रहा है EFHI, क्या दिखाई दे रहा है EFH और I, फिर बंद कर देंगे। तो हमने ए का विस्तार किया था
फिर बी का, तो पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस, वैसे ही प्लस माइनस प्लस, इन चार को का चिन्ह बदलना होता है, इसका 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 और इसका, चार का चिन्ह बदल दिया होता है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सीखिए। ए का विस्तार मैंने किया, ए के बाद बी, जब बी लिखेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस बी करेंगे और बी के सामने वाले इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ऐसे बंद कर देंगे, तभी आपको चार को दिख रहा होगा। देखिए डी एफ जी आई दिख रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे डी एफ और जी आई लिखेंगे। ठीक है, तो बी हो गया, बी के बाद सी हो गया, प्लस सी रखेंगे, तो सी वाले को बंद कर देंगे, इसको बंद कर लेंगे, आई इसको बंद करेंगे, ऐसे बंद करके चार को दिख रहा है डी जी एच, डी जी एच, ऐसे हल कर दिए। देखिए फिर से देखिए, हम क्या करेंगे, या तो एक पंक्ति का विस्तार कीजिए या एक स्तंभ का विस्तार कीजिए। इसको एक्सटेंडेशन करते हैं, जब ए हम यहाँ लिख दिए, ए लिखे तो ए के सामने जो आता है उसको और इसको बंद कर देंगे, ए के सामने वाले को बंद कर दिए, जो बचा उसको लिख दिए। फिर बी लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, जैसे पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, तो माइनस भी लिखेंगे। बी के सामने वाले इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो चार दिख रहा है डी एफ जी आई, तो हमने डी एफ जी आई लिखा है। फिर सी के सामने वाले बंद करेंगे ऐसे, तो डी ई है ना जी एच, तो डी जी एच यहाँ लिख देगा। और हल करने के लिए अपने स्थान पर रहेगा, इसको गुना करेंगे प्रथम विकर्ण को प्रथम विकर्ण में, ई आई और माइनस देंगे, इसको गुना करेंगे एच एफ से, फिर माइनस बी, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा डी आई माइनस जी एफ, फिर प्लस सी का गुना करेंगे तो डी एच माइनस जी ई। इस तरह हम गुना करके हल कर लेंगे, अब गुना कर लेंगे आ जाएगा। इस तरह आपको हल करना होता है। ठीक है, जब भी ना समझ में आए तो वीडियो को बाय करके पुनः देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा बताएंगे, सर यहाँ समस्या आ रहा है, हम उसका समाधान कर देंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। केवल याद रखिए 4 का चिन्ह बदला जाता है। ठीक है, 4 का चिन्ह हम लोग चेंज करते हैं, बी डी एच एफ का बदला जाता है। ठीक है, जैसे एक सवाल बनाएंगे एक्सरसाइज का। पहला सवाल देखेंगे ध्यान से, क्या दिया है 7 5 -2 और -3 दिया। ठीक है, तो इसको बनाना है हम लोग को। चलिए 7 5 -2 -3 है, सबको डी मान लेंगे। ठीक है, एक का एक माना, डी मानिए चाहे डेल्टा मानिए, डी बराबर क्या है 7 5 -2 और 3। तो हमने क्या बताया था, हल करने के लिए प्रथम विकर्ण गुना करेंगे, 7 का 21 और माइनस करेंगे 5 10, तो -10 आएगा, तो 10 घटाएंगे -10, तो 21 प्लस क्या होगा 10, यानी कितना आ गया 31 से आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था। ये देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा दिया गया। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा तथा कॉस अल्फा है आपका, तो इसको हल करते हैं। माना डी बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, गुना करें, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कितना है, कॉस में कॉस से आप गुना करेंगे तो देख लीजिए, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कितना आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा ना, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन में साइन से क्या होगा साइन स्क्वायर, और सूत्र याद कीजिए कॉस स्क्वायर ए थीटा माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, तो कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, और 10 में 10 से कॉट से गुना करेंगे तो 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन में कोसेक तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। वैसे इसको क्रॉस गुना कीजिए, बनाइए, सब वैसे ही गुना करके आपको क्या करना है बनाना है। 8 नंबर देखिए, 8 क्या दिया है, ये आसान चैप्टर है, 7 नंबर है ना, 8 पर नहीं 7 नंबर। डेल्टा या डी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, उससे कुछ नहीं। तो क्या दिया यहाँ ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी है, तो ऐसे गुना करना है इसमें। तो ए प्लस आई बी गुना क्या हो गया ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी गुना क्या हो गया माइनस सी, इधर लिखा मैं सी प्लस आई डी। ठीक है, क्वेश्चन में रख देंगे। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है माइनस, यहाँ देखिए आई डी क्या होगा प्लस में है और सी भी प्लस में है, इसको ऐसे लिखते हैं आई डी
पहले और सी बाद में कर दीजिए। ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना। अब देखिए आप पढ़े होंगे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, तो ये -1 रखेंगे प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, ये आई माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस क्या हो गया सी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस सी स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे ना, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, कोस हटाएंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो कहीं भारी नहीं है, आपको देखना है ध्यान से कि कैसे बनाया जाए, ठीक है। देखिए जो है क्वेश्चन 6 नंबर कहिएगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, हो गया आंसर, घटा लीजिए। यदि ए बराबर दिया है तो दिखाएं कि 2a बराबर 4 मोड है। देखिए 9 दिया है, ए बराबर 1 2 4 2, ठीक है, इसलिए कहता है निकालिए 2a का मोड निकालना है, तो मोड 2 से गुना कर देंगे, तो क्या होगा 2 से 1 में गुना करेंगे 2 4 8 और क्या हो गया, और क्रॉस गुना करेंगे 4 2 8 माइनस 8 चौका 32 24 हो गया। LHS एवं पुनः 4 मोड ए, 4 मोड ए का मान रखेंगे 1 2 4 2, तो 4 हो गया, ये 2 माइनस का 4 2 8, 2 में से 8 के क्या बचेगा 6 चौका 24 है ना, दोनों बराबर आया कि नहीं, तो लिखेंगे अतः 4 मोड ए बराबर 2a, यही सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। तो आसान है, आप अच्छा से क्या कीजिए सबको बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक का सारे क्वेश्चन आप बनाइए अच्छा से, जहाँ दिक्कत हो कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा से देख लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन से देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 है। निम्नलिखित सारणिकों में प्रत्येक दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उप सारणिक तथा सहखंड निकालें। उप सारणी का मतलब माइनर निकालना है और सहखंड यानी कोफैक्टर निकालना है। आपको माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आपको माइनर निकालना है, ठीक है, और कोफैक्टर निकालना है। तो सीखेंगे माइनर कैसे निकाला जाएगा और कोफैक्टर कैसे नहीं। माइनर को ए में से सूचित करते हैं और कोफैक्टर को ए से सूचित किया, कैपिटल ए से सूचित किया था, ठीक है। तो ये प्रथम स्तंभ हो गया, यह दूसरा स्तंभ हो गया। दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का ही आपको माइनर कोफैक्टर निकालना है। सिंपल है, पहले देखिए क्वेश्चन अच्छा समझिए। मान लेंगे डेल्टा इक्वल टू 4 9 7 3 5 7 5 4 5 दिया है। तो दूसरा स्तंभ क्या है 9 5 और 4 है, तो लिखिएगा माइनस। माइनस का मतलब हो गया उप सारणी का। देखिए तो इसका निकालना है, दूसरा स्तंभ का है ना, तो ये क्या है प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ में है तो 1 2 कहा जाएगा, ठीक है। माइनस M12 बराबर M12 का मतलब क्या होगा, प्रथम पंक्ति का सदस्य है, दूसरे स्तंभ का सदस्य है। तो इसका जब निकालेंगे तो इसको सामने वाला बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, जैसे हमने बताया था इसे बंद कीजिएगा। बंद कर दिए, बंद करने के बाद 9 के सामने इधर बंद हो गया और यह बंद हो गया, ठीक है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, जब ऊपर वाला बंद हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 7 5 4, 3 7 और 5 3 7 5 5 बचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम प्रथम विकर्ण को इसको इसमें गुना कर देंगे और माइनस करके इसको इसमें गुना कर देंगे। देखिए 3 5 15 7 5 35, 15 में से 35 का कितना बचा -20, किसका मान निकालना A12 का, ठीक है। फिर अब इसका 5 का निकालना है, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो एम क्या हो जाएगा 2 2 हो गया। देखिए अब 5 के सामने वाला इसको बंद कर देंगे और फिर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ऐसे कॉलम अगर रख दीजिएगा 2 कॉलम होगा तो ये बंद हो गया और फिर ऐसे बंद हो गया, ठीक है। ऐसे बंद कर देना है। 5 के लेफ्ट राइट वाला और ऊपर नीचे वाले को छोड़ दीजिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो 4 7 5 5 फिर आ गया 4 7 5 5। देखिए 5 का 20 -7 5 35, 20 में 35 गया -15 हो गया।
फिर 4 का निकालना है तो क्या निकालेंगे, m तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 3t हो गया। अब देखिए 3 जब हो गया ये 3 तो 4 का निकालना है, 4 के सामने वाले बंद हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 7 3 7, 4 7 और 3 7, तो सच क्या हो गया 28 माइनस 7 का 21, कितना आ गया -7। तो ऐसे माइनर्स निकाला जाता है। फिर निकालेंगे कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को ए से शुरू करते हैं, तो ये 1 2 था, m12 था, तो हम इसको a12 करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिए, जब भी माइनर निकालिएगा तो दिमाग में जो आबियो है मैट्रिक्स दिए डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, इसके 4 सदस्य को अपलटेंगे, बीच में ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे, ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहाँ ये शीर्ष बनता है वहाँ का चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, वहाँ का चिन्ह 1 2 3 4 का चिन्ह क्या होता है चिन्ह। तो इसमें ऐसा अगर फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो कौन कौन आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा ना। तो इसका चिन्ह बदलना है, 9 का 3 का 4 का और 7 का। तो देखिए यहाँ ध्यान से किस में बदला जाता है, माइनर में कोई परिवर्तन नहीं, कोफैक्टर में परिवर्तन होता है, याद रहे कोफैक्टर में ही परिवर्तन होता है। तो ये a12 माने कौन हो गई इसका 9 का, तो 9 का जो भी माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, जैसे -20 है तो -20 से होगा। फिर से देखिए जो माइनर आता है वही कोफैक्टर आता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। देखिए क्योंकि 9 का हमने किया है तो 9 3 4 7 ही चिन्ह बदलेंगे, तो 9 का चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 20 आया था, माइनस में आया था, अब क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से बताते हैं। यानी मैं बताऊं कि जो माइनर का मान आता है वहीं कोफैक्टर का मान आता है, लेकिन 4 सदस्य का माइनर का चिन्ह जो होगा चेंज कर दिया जाएगा। बस यही याद रखिए 1 2 3 4 का चिन्ह बदलेंगे, जो माइनर का आंसर आएगा चिन्ह बदलेंगे तो कोफैक्टर हो जाएंगे सिर्फ 4 सदस्य के लिए। और 5 का अलग कोफैक्टर जब जो निकालेंगे तो 5 का क्या होगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, -15 तो -15 होगा। और A32 था, 32 यानी ये कितना आया था -7 आया था, तो 32 किसका है, 32 किसका था 4 का था, और 4 क्या है बदलने वाला है, तो इसका चिन्ह बदल लेंगे, -7 आंसर आया था तो इसमें क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो ये हो गया। तो माइनर जब भी निकालिएगा उसमें कोई चीज़ परिवर्तन नहीं, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है जो 4 सदस्य मैंने बताया इसका चिन्ह बदला जाता है, 1 2 3 4। तो 2 का पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही 2 का 2 आपको बनाना है, ठीक है। चलिए 3 का 1 बनाते हैं हम लोग। 3 का 1 जो आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए 3 का 1 ध्यान से देखिए, 5 - 10 0 3 निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक अवयव का उपसारणिक तथा सबका उपसारणिक निकालना है, सखंड से निकालना है, ठीक है। टोटल किसी का छोड़ना आपको नहीं है। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं। 2 × 2 है तो 2 × 2 और आसान है, क्योंकि डेल्टा लिखिए, डेल्टा बराबर 5 - 10 0 3, ठीक है। इसलिए माइनर लिखेंगे तो m, देखिए इसका 4 का निकालना है। तो देखिए यह क्या है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में है तो m11 कहलाएगा, ठीक है, बराबर। ये क्या है, प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ में है तो क्या कहेंगे m12। यह क्या है, दूसरे पंक्ति और प्रथम स्तंभ में है तो क्या लिखेंगे m21, दूसरे पंक्ति प्रथम स्तंभ, पहले चारों लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे m दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो m क्या हो गया 2 2 हो गया। सबका मान लिखना है, ठीक है, सबका मान निकालना। देखिए आसान है, इसमें जो 2 × 2 का होता है तो 2 पंक्ति हो गया 2 का स्तंभ हो गया, तो माइनर निकालना सबसे आसान है। क्योंकि देखिए यहाँ जो 5 है, 5 का माइनर क्या होता है, कोना कोने, देखिए 5 का कोने में 3 है तो 5 का माइनर क्या हो गया 3 हो गया, 3 के कोने में 5 है, ठीक है, 5 है तो 3 का माइनर क्या है, या 2 2 का है, इसको कहा जाए क्या 5। और 10 के कोने में कौन है 0, 10 में 1 2, इसका माइनर 0 हो गया, और 0 का माइनर क्या हो गया -10, ये तो हो गया। कोना में 5 का 3, 3 का 5, 0 का -10, 10 का 0, ऐसे माइनर निकाला जाता है। और जब यही कोफैक्टर करेंगे, देखिए
को फैक्टर्स करेंगे तो A11 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे। देखिए हमने क्या बताया, माइनर में जो आया सो आ गया आंसर, लेकिन को फैक्टर में चिन्ह बदल जाता है। तो किसका चिन्ह बदलेगा? सिर्फ इन दोनों का बदलेगा। ये जो सेकेंड विकर्ण के अवयव का चिन्ह बदलेगा। देखिए A11 जो आया था प्रथम का था, तो प्रथम का मान 3 था तो 3 हो जाएगा। M12 दूसरे का था 0, तो इसका चिन्ह बदलेगा, -0 तो 0 ही रहेगा। A21 का मतलब दूसरा पंक्ति प्रथम है ये, तो 0 का -10 आया है, 0 का क्या होगा -10, लेकिन इसमें लिखा जाएगा +10, चिन्ह बदल देंगे। इसका 3 का 5 है, 3 का 5 है तो 5 रहेगा। ऐसे ही तो माइनर निकालना है, सिंपल है, आपको माइनर निकालना है। तो ठीक ऐसा ही आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 2 का 2 दिया है, सभी का माइनर निकाल लेंगे, वैसे ही को फैक्टर निकाल लेंगे। 3 का होता है निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक अवयव का उपसारणी तथा सहखंडज ज्ञात। उपसारणी माने माइनर्स, सहखंडज माने को फैक्टर, माने इस सब का माइनर और को फैक्टर आपको निकालना है, तो बन जाएगा। ऐसे ही आपको 3 देखना है। 3 का 2 पहले देखिए, 3 का 2 देखना है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 3 का 2 डेल्टा मानेंगे, माना डेल्टा बराबर, देखिए क्वेश्चन दिया है 105, कहता है प्रत्येक सदस्य का उपसार निकालना है अवयव का। ठीक है, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा प्रत्येक का निकालना, तो यह लिख दीजिएगा प्रथम पंक्ति का उपसारणिक माने माइनर्स हो गया, माइनस निकालेंगे। तो प्रथम पंक्ति में जब निकालिएगा तो हम क्या लिखेंगे, M11 लिखेंगे। प्रथम सदस्य 1 क्या कर रहे हैं, तो 1 कीजिएगा, तो 1 के सामने इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इससे बंद कर देंगे, तो 4 को दिखाई दे रहा है ना, 5 - 1 1 2, तो 5 - 1 1 2, तो यहीं 5 इसको क्रॉस गुना करते हैं, 5 दूना 10 -1, माइनस करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 11। फिर M12 करेंगे, 12 मतलब ये ऐसे बंद हो गया, तो इसे बंद कर देंगे, तो क्या 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, यानी 0 के सामने वाले सदस्य बंद हो जाएंगे और ये बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा 3 - 1 बचेगा, 0 2 बचेगा, तो 2 3 6 -0 इक्वल टू कितना आ गया 6। फिर M13 निकालेंगे, 13 मतलब यह हो प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यह बंद हो जाएगा, यह बंद 3 5 0 1, 3 5 और 0 1, तो कितना आ गया, क्रॉस में प्रथम विकर्ण को गुना कीजिए, अब प्रथम में से दूसरे विकर्ण को घटा लीजिए, 3 एकम 3 -0 कितना आ गया 3, प्रथम पंक्ति का हो गया। फिर लिख लेंगे दूसरे पंक्ति के सदस्यों का माइनस, तो M21 होता है, M21 होता है, देखिए 21 दूसरे पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो 3 क्या, तो 3 के सामने बंद हो जाएगा, ये बंद होगा ना, 0 4 1 2 होगा, 0 4 1 2, तो क्या होगा 4 दूना 4 से 0 हो जाएगा, नहीं 0 में 0 से 0 -4 कितना आएगा -4। M22 निकालिए, 22, तो देखिए ये 22 यह है दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ, तो यह बंद हो जाएगा, तो 1402 आएगा, 1402, तो कितना हो गया 2 - 0 2 आ गया, इसका आ गया आपका M23, तो 23 बराबर हो गया। देखिए 23 में दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ मैंने -1 का, तो इससे बंद हो जाएगा, तो क्या 1001 1001, तो कितना आ गया 1 -0 कितना 1 आ गया। और तीसरा पंक्ति सभी सदस्य का है ना, तीसरा पंक्ति का माइनस, देखिए फटाफट आप किताब सामने रखिए, फटाफट बनाते जाइए, ठीक है, बनाते जाइएगा, अच्छा लगेगा। तो M31 होगा तीसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति
ये है, अब प्रथम स्तंभ यह है, तो 0 का तो ये बंद हो जाएगा, 0 4 5 माइनस 1 आएगा, 0 4 5 माइनस 1 तो कितना आ गया, 0 माइनस 5 का 20 माइनस 20 आ गया। इसको गुना कर लेते हैं प्रथम विकर्ण को, माइनस 1 का दूसरे विकर्ण को हटा लेते हैं, M32 निकालेंगे, 32 माने तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये एक के सामने नहीं बंद हो गया, तो 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1 तो कितना आ गया, 1 1 माइनस 1 माइनस 4 3 12 कितना आ गया, माइनस 13। IM33 तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में देख लीजिए, तीसरे पंक्ति से ये है, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो बचा 1 0 3 5, 1 0 3 5, तो 5 माइनस 0 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो सब माइनस लिख देंगे, सबको सजा कर लिख दीजिए, तो लिखेंगे अतः माइनस कितना है, पहला जो था M11 इक्वल टू 11, M12 बराबर 6, M13 बराबर 3, फिर M21 बराबर 4, M22 बराबर 2, M23 बराबर 1, M31 बराबर माइनस 20, 32 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 13, M33 बराबर कितना आ गया, 5। ये तो माइनर आ गया, तो माइनर के बाद आपको निकालना है कोफैक्टर भी निकालने के लिए कह रहे हैं, तो लिखेंगे अब कोफैक्टर्स। देखिए सब यही मान आता है, टोटल मान यही होता है, केवल बीच वाला का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, बीच वाला का चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए किसका चिन्ह बदलेगा, मैंने आपको बताया था, 0 का, 3 का, 1 का, माइनस 1 का, ये 4 ऐसा फिगर आप बीच में ड्रॉ कर लेंगे, और जो जो शीर्ष पर आता है उस सब का चिन्ह क्या कीजिए, चिन्ह कीजिए, तो ऐसे बदलेंगे, तो ये कौन पर ही नहीं आएगा, ये 4 का चिन्ह बदला जाएगा, यानी 1 2 का चिन्ह बदले हैं, 2 1 का बदलना है, और 3 2 का, और ये क्या है 2 3 का, यानी किसका से बदलना है, इसको बोलते हैं 1 2, इसको 2 1, इसको बोलते हैं 3 2, और इसको बोलते हैं क्या, यहाँ 3 2 3, यानी 12 21 32 23 सब का चिन्ह क्या करना है, चेंज कर देना है, सब वही रहेगा। तो A11 रखेंगे तो 11 का 11 रहेगा, यही छाप दीजिए। M12 का चिन्ह बदलना है, तो 6 है तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। A13 वहीं रहेगा, 3 है 3 रहेगा। A21 है तो A21 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। A22 तो ही रहेगा। A23 का चिन्ह बदलना है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद A31 -20 है तो -20 से रहेगा। A32 का बदलना है तो क्या होगा, +13 हो जाएगा। A33 का क्या हो गया, 5। यह हुआ आपका आंसर। इस तरह आप माइनर और कोफैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। तो माइनर कोफैक्टर निकल गया। देखिए एक और इसमें बात जोड़ दिया है कि माइनर कोफैक्टर के साथ यहाँ देख लीजिए, आपको उपसारणिक और सहखंडक निकालना है, साथ ही साथ सारणी का मान भी निकालना है। तो देखिए मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ लिखेंगे सारणी का मान। देखिए सारणी का मान तो डेल्टा होता है। तो डेल्टा में क्या होता है, किसी एक पंक्ति के कोफैक्टर को जोड़ दीजिए, या तो इसको जोड़िए, चाहे इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। किसी एक पंक्ति के कोफैक्टर जोड़ेंगे या किसी एक स्तंभ के कोफैक्टर को जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 11, 12 और 13 को जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ना A11 को प्लस A12 को प्लस A13 को, तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें सदस्य से गुना करना है। A11 से गुना A11 12 और गुना A13, ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखिए
या माइनर निकाल के मान निकालने से थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा। तो A11 का मान क्या है? 11 है, 11। हाँ, A11 कैपिटल, इसका मतलब एलिमेंट, सदस्य। तो देखिए सदस्य क्या आया था यहाँ, देखिए सदस्य क्या था, 11 1 था, 12 0 था और 13 4 था, 104। तो इसका मान हमने 11 रखा, इसका मान 1 रखा, इसका मान कितना है? -6 आया है, और इसका मान 0 है, 0 था दूसरे का, प्लस 13 का मान क्या है? 3 आया है, और 13 सदस्य का मान क्या आया है आपका? 4 है। ठीक है, इसी को तो हल करना है आपका। तो 0 है, कितना आ गया? 11 माइनस 0 प्लस 4 3 12, 11 12 क्या हो गया? 23 हो गया आंसर। तो यह माइनर और कोफैक्टर निकालना आपको आसान है, आप बढ़िया से बनाइए, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार 2 बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी प्रश्न को आप इसमें का हल कीजिए। देखिए 3 के जो प्रश्न दिए गए हैं, जैसे इसका माइनर कोफैक्टर निकालेंगे, इसका निकालेंगे, मान निकालेंगे, सेम इसी की तरह निकालना है। ठीक है, चलिए 4 बनाते हैं। मान निकालना है, केवल मान निकालना है तो काफ़ी आसान है, 2 तरीक़ा से आप मान निकाल पाएंगे। ठीक है, 4 का 1 देखिए तो हम मान लेंगे, मान निकालने के लिए क्या कहते हैं? मानते हैं। डेल्टा बराबर, केवल मान निकालना तो आसानी से बनेगा, 1 5 7 6 7 2 1 2 3। देखिए आसानी से मान निकालेंगे। पहले 1 लिखेंगे, किसी एक पंक्ति स्तंभ के विस्तार करेंगे और 1 को घेर देंगे, 1 के सामने जो आएगा उसको बंद कर देंगे ऐसे, 7 2 2 3, 7 2 और 2 3 आएगा। फिर 5 लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, अब 5 के सामने वाले इसे बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, सामने वाले बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो 6 2 1 3, 6 2 1 3 आ गया। फिर 7 लिखेंगे तो 7 के सामने वाले बंद हो गया, 6 7 1 2, 6 7 1 2, क्या 7 का 21 माइनस क्या होगा? 2 दूना 4, 7 21, 1 से गुना करोगे तो रहेगा -5, 6 3 18 -2 प्लस 7 हो गया ये वाला, 6 दूना 12 -7, 4 दूना 7 क्या? 17, 21 7 के 4 17 -5 गुना क्या हो गया? 16, 7 गुना 7 5 12, तो 17 माइनस 16 25 80, 7 5 35, ये दोनों जोड़ दीजिए, 80 घटा लीजिए तो कितना आएगा? 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 52 आ गया। 52 में से 80 घटा देंगे, जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा, -28। यही हो गया आंसर। काफ़ी आसान है मान निकालना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा एक बार उसको देख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, 4 का 1 बनाए थे, काफ़ी आसान है। और 4 का 2 देखिए, 4 का 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके हल कर देंगे। चलिए स्क्वायर करके बनाते हैं। 4 का 2, डेल्टा पर क्या दिया है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 9 16 25। ठीक है, डायरेक्ट विस्तार कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट विस्तार करेंगे तो देखिए 1 का विस्तार करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और इस तरह घेर देंगे, 1 के सामने वाले क्या बंद हो जाएगा, तो 9 16 और 16 25, 9 16 16 25 माइनस 4 करेंगे तो माइनस देंगे, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, 4 को चिन्ह बदला जाता है, याद रहे। ठीक है, 4 का विस्तार करेंगे, 4 के सामने बंद हो जाएगा, 4 के सामने बंद, तो 4 16 और 9 25। ठीक है, फिर 9 का विस्तार करेंगे, 9 के सामने बंद हो जाएगा, तो 4 9 9 16। अब क्या करना है आपको? 25 से 9 में गुना करेंगे, तो 25 और 200 में 225 आएगा, माइनस, तो 25 16 25 9 225 और 16 में 16 से 256 हो गया, घेर दीजिए। ये 4 है और 25 होगा 100,
माइनस 16 हो गया, प्लस 9 16 64, माइनस 99 81 हो गया। 225 में से 256 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 5 में से 2 गया, 3 2 5, माइनस 31 हो गया, माइनस 4 गुना 44, माइनस 44 हो गया, 9 गुना 81 में 64 घट गया, 11 में से 4 गया 7 4 11, यहाँ कितना बचा 7 7 में हो गया 1, माइनस 17 हो गया। तो देखिए माइनस 31 प्लस 4 16 में 1 और जो 176 और माइनस हो गया 17 9 153। अब इसको से जोड़ दीजिए 176 माइनस ये 4 हो गया, अब 8 हो गया 184, 176 में से 184 घटाएंगे तो 4 में से 6 हो गया 14 6 8 से 14 8 आएगा, ठीक है 8 6 14, यहाँ बचा 7 7 7 के, यानी आपका आंसर है -8, ठीक है। तो ये -8 हो गया। इस तरह तो बनाना है आसानी से। तो देखिए इसमें का प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं एक और तरीका बता दूं कि डायरेक्ट विस्तार करके बन गया। इसके अतिरिक्त हम क्या करेंगे, इसको इसके गुण के सहायता से घटा करके C1 में C2 R1 में R2 करके भी बना सकते हैं, जीरो मंगा कर, जैसे पहले 5.4 में पढ़े थे उस तरह आसानी से और ज़्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए हम 4 बना कर दिखाते हैं आपको, दोनों तरह से जानिएगा, ठीक है। अच्छा रहेगा तरीका, दोनों आपको जानना चाहिए। देखिए 4 दिया है 43 35 और 17, फिर क्या दिया है 3 21 और 9 6 4 और 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला है, घटा करके, जैसे ये क्या है, ये आपका आ गया R2, ये क्या है R1, R2 में से R1 घटा लीजिए, घटा करके किस में घटाइए ताकि जीरो आए, जीरो आएगा तो आपको फायदा होगा। इसको लेकर उसमें भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R1 टेंस टू R1 में R2 भी कर सकते हैं, किसी को घटाइए नहीं ताकि कम हो जाए, कम होगा तो गुना भाग करना आसान हो जाएगा। 35 आके 43 से घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 35 43 से 5 गया 3 8 में 13 हो जाएगा। 3 में से 21 घटेगा, कितना होगा 3 में से 21 गया, 21 में से 3 घटा 18 3 21, माइनस 18 हो गया, 6 में 4 गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर बाकी 35 21 4 17 9 2 छोड़ दिए, इसको इसमें से घटाइए, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, तो प्रथम वाले को छाप देंगे, ये 17 घटेगा तो 17 18 बचेगा, यहाँ 21 में 9 गया, कितना बचेगा 12 9 21, इधर घटेगा क्या बचेगा 2, 17 9 और 2 अपने स्थान पर है। अब यहाँ देखिए 3 को 2 आए हैं, तो आसानी से हम क्या करेंगे, इसको ले जाकर इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 0 आ जाएगा, जितना ज़्यादा 0 उतना ज़्यादा आसान। तो क्या कीजिए, सबसे बेटर है कि हम क्या करते हैं, ये R3 है R2 है R1 में R2 R2 में R3 कीजिए, यहाँ R1 टेंस टू R1 माइनस R2, हम R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R1 में से R2 घटाएंगे, R2 में से R3 घटा देंगे। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जाके 8 में से 18 गया, माइनस 10 हो गया, 12 और 18 जुट जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। ये जाके घटेगा तो 0 हो गया, ये जाके घटेगा तो 1 बचेगा, ये 9 घटेगा 9 3 बार 3 बचेगा, 2 घटेगा क्या हो गया 0 हो गया, फिर 17 9 और 2। अब देखिए 2 को 0 आ गया तो काफ़ी आसान हो गया। अब इसका जो जिसका 0 नहीं उसका विस्तार कर दिया जाता है, 2 का विस्तार करेंगे तो 2 के सामने ये आता है, इसको बंद करेंगे और इसको बंद कर देंगे, तो ये 2 को बचा है, तो -10 -30 1 3, ठीक है। तो 2 10 3 30, अब 1 में 30 से गुणा कर 30 होगा -30, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 30 में 30 का क्या होगा 0, आंसर कितना आ गया 0, कितना आसान है। तो घटा करके बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, गुना भाग कम करना पड़ेगा, घटाना आसान होता है, ठीक है, सवाल जल्दी बनता है। जिस तरह बनाएंगे गुण से बनाएंगे तो जल्दी होगा, ठीक है।
तो आप सारणी के गुण को पहले रट जाइए, अच्छा से बढ़िया से याद कीजिए और तब जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए और बनाते हैं आगे, आपको बताते हैं हम। आगे बताने से पहले हम आपको सारणी का गुण बता देते हैं, ठीक है, जिसे याद करके कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सारणी का गुण, ठीक है, इसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। सारणी का क्या है, गुण है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स हो गया। तो काफ़ी संक्षेप में मैं आपको बता दूं, देखिए सारणी की किसी पंक्ति को अगर किसी पंक्ति में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जोड़ घटाव कर सकते हैं। यानी कहा जाएगा सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। माने किसी पंक्ति को किसी में पंक्ति में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, किसी स्तंभ को किसी स्तंभ में जोड़ दीजिए घटा दीजिए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। किसी को किसी में जोड़िए घटाइए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरा है, यदि सारणिक के पंक्ति एवं स्तंभ की अदला बदली कर दी जाए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। सारणी के पंक्ति व स्तंभ को अदला बदली कर दी जाए तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। यानी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे ए बराबर दिया गया है, जैसे 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम बदल दें इसको तो इसका मान कितना आएगा, 6 18 माइनस 18 माइनस 20 माइनस 2 आएगा। या अगर हम बदल देते हैं बी, ये स्तंभ है, पंक्ति बनाते हैं, 3 5 कर दें और 4 6 को ऐसे लिखते हैं तो भी मान उतना ही आएगा, 6 18 माइनस का 5 का 20 माइनस 2 आएगा ना। यानी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने कोई अंतर नहीं होता है, सारणी के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह एग्जाम्पल भी ले लेंगे खुद से, एग्जाम्पल लेके देखिएगा। तीसरा है, यदि सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान वही रहता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरा गुण है, मैं 2 पंक्ति का आपस में अदला बदली करेंगे तो सारणी का मान उतना ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। चौथा है, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, अगर कहते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मानते हैं ए बराबर डेल्टा बराबर 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ऐसे दिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आंसर आया के, ठीक है। हम 2 पंक्ति को बदल दिए, जैसे इसको हम यहाँ, इसको यहाँ ले गए, आपस में बदल लेते हैं तो 4 7 2 को हम पहले लाते हैं 4
7 और 2 को पहले और 3 6 1 को बाद में, आप 5 8 3 को 2 पंक्ति स्तंभ को आपस में बदल लिए। इस पंक्ति को यहाँ, इस स्तंभ को यहाँ, इस स्तंभ को यहाँ कर लिए तो के ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। मान वही रहता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। 3 को गुण हुआ, चौथा गुण देखिए, चौथा कहता है यदि सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। किसी एक पंक्ति के तीनों सदस्य शून्य हैं, एक स्तंभ के तीनों सदस्य शून्य है तो उसका मान 0 होगा। जैसे डेल्टा बराबर दिया गया 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसको हल कीजिएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पांचवा कहता है यदि सारणी के कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान बराबर तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ तक कि सारणी में अगर किसी अंक से गुना करते हैं तो किसी एक ही पंक्ति स्तंभ में गुना किया जाता है। यानी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से कोई राशि कॉमन निकाली जाती है या किसी राशि से गुना कोई राशि कॉमन निकाली जाती है। किसी एक ही पंक्ति या किसी एक स्तंभ से को आप कॉमन निकाल सकते हैं या गुना की जाती है, या गुना की जाती है। यानी किसी एक ही राशि को आप कॉमन निकाल पाएंगे या किसी एक राशि से गुना कर पाएंगे। ठीक है, इसको आप याद कीजिए। ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मानते हैं 3 4 5 6 12 18 3 6 9, इसको हल करना है। तो आप देख रहे हैं 6 12 18 दिया है, हम चाहें तो 6 इसमें से हटा लेंगे तो 6 कॉमन निकालेंगे तो केवल एक ही पंक्ति से निकलेगा, नहीं सब से निकलेगा, एक ही पंक्ति से निकलेगा। 3 4 5 ऊपर से आ गया, 6 हो गया तो 6 1 बचा, 6 दूना 12, 4 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 9 ऐसा समझ में, एक ही पंक्ति से निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 दिखाए तो फिर 3 कॉमन ले सकते हैं तो 6 गुना 3 गुना में आते जाएगा तो 3 4 5 1 2 3 3 निकला तो 1 बचा, 3 6 3 9 1 2 3 आ गया। अभी मैंने बताया था ये 18 हो गया। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। ठीक है, लिखिए सारणी कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 2 यहाँ पंक्ति क्या है, बराबर देखिए तो है बराबर, तो इसका मान 0 आएगा। तो आंसर क्या हो गया, तो 0। तो अगर गुण याद है तो फटाक से अब इसको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आ गया आंसर 0। तो इस तरह आप याद कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिना गुण याद किए आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जैसे अब ये तो आसानी से ये दिया है तो मोड ए निकालना है, वहीं डायरेक्ट विस्तार करके निकाल लीजिएगा। ये 3 से गुना करके तो हम निकालना है तो ये भी निकल जाएगा। यहाँ से जो 5 नंबर है, 5 नंबर से क्या है, आपको सारणी का गुण लागू करना पड़ेगा तभी जाकर आप बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो पहले सारणी के गुण को अच्छा से याद कीजिए और तब बनाना शुरू कीजिए, बिना गुण याद किए नहीं होगा। इसे बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप इसके प्रॉपर्टीज़ जो गुण मैंने लिखवाया था उसे ज़रूर याद कर लेंगे। गुण याद कर लेंगे तो बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग 5 का 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 हमको देखना है। मान लेंगे
डेल्टा या डी मान लेंगे बराबर 1 1 1 है, फिर 1 1 प्लस एक्स, फिर 1 है, 1 1 और 1 प्लस क्या है y है। तो ऐसे प्रश्नों का सलूशन करते समय एक बात याद रखेंगे, कभी भी डायरेक्ट विस्तार नहीं करेंगे, गुण के सहायता से कोशिश करेंगे घटा करके अधिक से अधिक जीरो मंगाएं। तो अगर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, देखिए, और इसको इसमें से घटाएंगे तो जीरो आएगा ना। तो हम R2 में से, यह R2 है, आपको पता होगा ये R1 होगा, ये इसको R2, इसको क्या बोलते हैं R3। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको R1 कहा जाता है 1 1 1, इसको R2 कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं R3 बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे R3। तो R1 R2 R3 सब आप क्या करेंगे याद रखेंगे, किसको R1 बोलेंगे, किसको R2 बोलेंगे, किसको R3। तो R1 का मान क्या है 1 1 1, R2 का मान 1 1 प्लस 6 और 1 है, और R3 का मान 1 1 1 प्लस 5 है। तो R2 में से इसमें से इसको घटा लीजिए और R3 में से भी इसको घटाइए। यहाँ लिखा जाएगा R2 टेंस टू, R2 में से R1 घटाना है, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। इसलिए जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए R1 में से कुछ नहीं घट रहा है, R1 जानते हैं तो R1 को छोड़ दीजिए, यह आके घटा 1 1 में से घटा क्या हो गया 0, यह घटेगा तो 1 से 1 कटेगा तो x बचेगा, यह आके घटेगा तो 1 1 में से घटेगा क्या हो गया 0। वैसा ही यह आकर इसमें से घटेगा तो एक एक में से यह 0 हो गया, और 1 प्लस एक्स 1 में से घटेगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 घटेगा, सॉरी यह R2 घट रहा है ना, तो यह आके 0 हो जाएगा, क्योंकि R3 में से R1 घटाएं। देखिए R3 में से क्या लिखे हैं यहाँ R1, तो 1 आके घटेगा, 1 1 में से घटा 0, फिर 1 1 में से घटा 0, ये 1 घटेगा तो क्या बचेगा y, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जिस पंक्ति या स्तंभ में 2 0 होता है उसका विस्तार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जैसे यहाँ स्तंभ फर्स्ट स्तंभ है ना, इसमें क्या है 2 सदस्य 0 है, तो हम इसका विस्तार करेंगे, 1 का विस्तार करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 लिख देंगे, 1 लिख के घेर देंगे, और 1 के सामने वाला बंद कर दिया जाएगा, और इसको बंद कर देंगे, ये और ये क्या हो गया बंद हो गया। अब 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, होता 1 करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा, तो 4 को बचे, इस तरफ बंद करेंगे तो क्या होगा 4 को बचा। देखिए तो x 0 0 y, तो ये लिखा जाएगा x 0 और 0 y, इसको हल करेंगे, ठीक है। प्रथम विकर्ण को गुना कर लेंगे x में y से, तो क्या हो गया x y माइनस 0, कितना है आंसर x y, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल है, कहीं भारी नहीं, लेकिन गुण के सहायता से ही बनाएंगे, जब भी बनाएंगे गुण के सहायता से। ये 5 का 1 था, 5 का 2 देखिए, ये आपका 5 का 2 है, ध्यान से देखेंगे, कोई भारी नहीं है। 1 और 1 दिया, ए बी सी दिया, बी सी सी ए और ये भी दिया गया, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो 5 का 2 आपका है, पहले मानेंगे, माना डेल्टा इक्वल टू, देखिए क्या दिया है 1 1 1, फिर क्या है ए बी सी है, फिर क्या है बी सी सी ए और ए भी। देखिए मैंने क्या बोला कि 0 मंगाइए, तो अब सबसे आसान रहेगा कि यह R1 में से R2 घटा लीजिए, और R2 में से R3 घटा लीजिए, यह घटेगा 0, यह घटेगा 0, हमको 0 चाहिए, ताकि किसी एक का विस्तार करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एवं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इसलिए डेल्टा बराबर, देखिए यह जाके इसमें से घटा तो 0 हो गया, ए में से बी घटेगा तो ए माइनस का हो गया बी, अब बी सी में सी घटेगा तो क्या होगा बी सी माइनस सी ए, 1 में से 1 गया 0, बी में सी गया क्या हो गया बी माइनस सी, सी ए में से बी घटा तो क्या हो गया सी ए माइनस ए बी, 1 सी और क्या हो गया ए बी, ठीक है। अब इस 1 का हम विस्तार करेंगे, 1 का हम क्या करेंगे विस्तार, तो 1 का विस्तार करेंगे तो 1 के सामने वाला बंद कर देंगे, और यह इसमें बंद कर देंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, अगर क्रॉस करेंगे गुना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको देखना है। ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ सी देखिए तो कॉमन निकल जाएगा दोनों में, तो माइनस सी कॉमन निकालिए। जब माइनस सी निकालेंगे तो देखिए अगर सी निकालते तो बी माइनस सी ए हो जाता, बी माइनस सी, लेकिन माइनस निकालेंगे तो ए पहले बी बाद में हो जाएगा, तो ए माइनस क्या हो गया बी हो गया। देखिए फिर से अगर सी कॉमन निकालते, सी आप देखिए ध्यान से, सी निकल जाएगा तो क्या बी माइनस ए बचेगा, लेकिन यहाँ ए माइनस बी है, ए माइनस बी रहता तो आसान हो जाता है,
तो मैंने क्या किया, माइनस से ही कॉमन निकाल लिया, माइनस निकाल लिया, तो यह प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में। ठीक है, ऐसा ही देखिए ए मिल रहा है तो ए कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस बी होगा, लेकिन अगर माइनस ए कॉमन निकालें तो क्या होगा, बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो, पना पलटेंगे तो थोड़ा सा समस्या होगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ पर इस लाइन में प्रथम रो में R1 में ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है बी माइनस सी, यहाँ पर भी क्या है बी माइनस सी। तो इससे ए माइनस बी कॉमन निकालिए, इससे बी माइनस सी कॉमन निकालिए, तो ए माइनस बी कॉमन निकल गया, ए को निकल गया बी माइनस सी। तो देखिए कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 1, यहाँ माइनस सी माइनस ए बचेगा, माइनस सी माइनस ए। तो देखिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 1 से ए में गुना करेंगे तो क्या हो गया माइनस ए, और 1 सी में तो माइनस सी, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना सी। तो कितना है आपका ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 5 का कौन सा 2 था। चलिए 5 का 3 देखिए, 5 का 3 यह है। कोई सवाल भारी नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे तो सारे सवाल आसानी से बना पाएंगे। तो 5 का 3 चलिए मैं बनाता हूँ। 5 का 3 हमें बनाना है, मान लेंगे, लिखेंगे माना डेल्टा बराबर, देखिए क्या दिया है 5 का 3 जो दिया है x प्लस लेमडा, x है या फिर x दिया, x प्लस लेमडा फिर x है, x और x प्लस क्या हो गया लेमडा है। देखिए घटाएंगे तो 0 तो आ जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया होता है, आप देखिए x है 3 गो x है, सब में 3 गो x है। देखिए सब अगर एक साथ करेंगे तो ऐसा कीजिए, सबसे बढ़िया यह C1 है, C1 में C2 को भी जोड़ दीजिए, C3 को भी पहले जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ करना पड़ेगा C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और देखिए C1 में तीनों लाकर जोड़ रहे हैं, सबको यहाँ का जोड़ दिया तो ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा, यह तीनों आपस में जुड़ गया तो x कितना हो जाए 3x प्लस क्या हो गया लेमडा, यहाँ तीनों जुड़ेगा तो क्या होगा 3x प्लस लेमडा, यहाँ जोड़ेंगे 3x प्लस क्या हो जाएगा लेमडा। देखिए ध्यान से, तो C1 में तीनों आगे जुड़ गया, प्लस बाकी सब तो चेंज रह जाएगा ना, C2 अपने स्थान पर रहेगा, C3 अपने स्थान पर रहेगा, तो x और x प्लस लेमडा मैंने लिखा। फिर से ध्यान से देखिए, हमने C2 C3 को आकर इसमें जोड़ दिया, सबको लाकर इसमें जोड़ दिया, सब जोड़ेंगे तो 3x प्लस क्या है लेमडा हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस लेमडा, यहाँ पर 3x प्लस लेमडा हो जाएगा, और C2 C3 अपने स्थान पर रहेगा, ऐसा नहीं कि जोड़ने पर खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही, ये सब आकर के अपने में जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ C1 कॉमन हो जाएगा, सब में बराबर आ गया 3x प्लस लेमडा, तो अब देखिए 1 1 1 हो जाएगा, x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा। अब क्या करेंगे, इसको सेम पहले की तरह इसको R2 में से घटा लीजिए और इसको R3 में से घटा लीजिए, ठीक है, यानी R2 में से R1 और R3 में से R1, यहाँ R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एवं R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R2 में से भी R1 घटाना है और क्या करना है R3 में से भी R1 घटाना है। तो देखिए ये 3x प्लस लेमडा है अपने स्थान पर, यह आके इसमें से घटेगा तो पहला R1 छोड़ दीजिए, तो ये घटा तो क्या होगा 0, यह घटा x कट जाएगा, लेमडा बचेगा, ये घटेगा 0 हो जाएगा, यह आके इसमें से घटेगा 0, ये घटेगा 0, यह घटेगा क्या बचेगा लेमडा। अभी क्या बताए थे, जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिक 0 होता है उसका विस्तार करते हैं, इसमें 2 0 है तो हम इसका विस्तार करेंगे 1 का, तो यहाँ 1 लिख देंगे और एक लाइन लेंगे, 1 के सामने ये बंद और यह बंद, तो क्या बचा लेमडा 0 0 लेमडा, क्रॉस गुना कर लेंगे, जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो 3x प्लस क्या हो गया लेमडा, लेमडा में लेमडा से लेमडा स्क्वायर माइनस क्या हो गया 0, तो लेमडा स्क्वायर पहले आ गया, लेमडा स्क्वायर इंटू 3x प्लस क्या हो गया लेमडा, ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना है, अच्छा से मेहनत करना है, सारे प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। जहाँ दिक्कत होगी कमेंट करेंगे, उसका समाधान फिर से किया जाएगा। 4 नंबर देखिए, 4 1 1 1 दिया है,
ए बी सी दिया गया है, फिर ये भी दिया गया है, तो R1 में से R2 घटाइए, R2 में से R3 घटाइए, ठीक है, सेम पहले की तरह जैसे ये बनाए थे ना वैसे ही। चलिए इसको ही मैं बनाता हूँ 4 नंबर को। 4 नंबर दिया है, माना डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी, फिर क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एवं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ये इसमें आगे घट गया, 0 हो गया, ए जाकर इसमें से घट गया तो क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, ये जाकर घटेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से घटेगा तो माइनस बी सी है, यह जाएगा तो माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस सी हो जाएगा। ये 1 में से घटे 0, बी में सी गया, बी माइनस सी हो गया, ये घटेगा तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, सी स्क्वायर, सी में से ए भी घटेगा तो माइनस सी या प्लस हो जाएगा ए बी, 1 सी तथा सी स्क्वायर माइनस ए बी अपने स्थान पर रहा। अब यहाँ 1 है, 2 0 है तो 1 का विस्तार करेंगे, हम 1 का विस्तार करेंगे तो 1 यहाँ लिख देंगे, और 1 के सामने वाला और ये बंद हो गया, यह बंद हो जाएगा और ये क्या हो गया, यह बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस वाले को पहले रख दीजिए, सी ए को पहले रखते हैं, अब बी सी को बाद में करते हैं, फिर क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी को पहले कर देते हैं और सी ए को बाद में। अब देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू क्या हो गया, ए प्लस बी, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा सी, तो ए माइनस क्या हो गया बी, यह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, कॉमन हो जाएगा ए, तो क्या होगा बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ए माइनस बी, इस यहाँ पर भी ए माइनस बी है, यहाँ पर इसमें से ए माइनस बी कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन निकाल लीजिए, तो ए माइनस बी निकल गया कॉमन और बी माइनस सी निकल गया, तो क्या बचा 1 1, ए माइनस बी निकल गया तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी आप प्लस सी, यहाँ पर भी क्या बचा है बी प्लस सी या प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए। अब देखिए अब इसमें जो है इस C2 में ए प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकालिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू ए प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 1 1 1 इतना आ गया। सेम पहले की तरह क्या करेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, क्रॉस गुना कर लेंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे क्या होगा 1 और माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 से इसमें गुना करेंगे क्या आएगा 0, यह हो गया आपका आंसर। सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। क्वेश्चन 5 देखिए, 5 दिया 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा ये दिया है, ठीक है। देखिए तो यह R1 है, R2 है, नहीं C1 C2 C3 है, तो C1 में C2 घटा लीजिए और C2 में C3 घटा लीजिए। चलिए डेल्टा बराबर क्या है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, फिर दिया है गामा अल्फा और अल्फा बीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ C1 कीजिए, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, इसमें से यह घट गया, प्रथम स्तंभ में से यह आगे घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो देखिए यहीं पे लिख देते हैं, इसलिए लेमडा बराबर 1 1 में से घटेगा 0, अल्फा से बीटा गया अल्फा माइनस बीटा, अब बीटा गामा में से गामा अल्फा घटेगा, तो बीटा गामा माइनस गामा अल्फा हो गया, ठीक है, गामा अल्फा आ गया। फिर ये 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, बीटा में माइनस क्या हो गया गामा, ये हो गया गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, फिर तीसरा लाइन तो उधर रहेगा ना 1 गामा और क्या हो गया आपका अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने घटा दिया तो देखिए अब यहाँ 2 को 0 आ गया ना, तो 1 का विस्तार करेंगे
तो ये बंद हो जाएगा और ये क्या हो गया, ये बंद हो जाएगा। 1 का विस्तार कर दीजिए, ये दोनों बंद हो गया। जो बाकी बचा इसको लिखेंगे। देखिए जब 1 का विस्तार करेंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा और इस तरह घेर देंगे, ठीक है। और जो बच गया उसको लिखिए, क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा एगो, और नीचे बचेगा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, बीटा माइनस गामा, यहाँ हो गया आपका गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ इतना बचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे अल्फा में बीटा है, यहाँ से गामा निकालेंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो माइनस गामा कॉमन निकाल लीजिए। अल्फा माइनस बीटा, यहाँ माइनस गामा कॉमन निकालिए तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा तो पहले प्लस वाला हो जाएगा, माइनस वाला बाद में। यहाँ बीटा गामा जो तो यहाँ से माइनस अल्फा कॉमन निकालिए तो क्या हो गया, बीटा माइनस हो गया गामा। अब अल्फा माइनस बीटा इधर से या बीटा माइनस गामा इधर से कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा काट दिए तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या हो गया, गामा बचेगा। 1 नीचे क्या हो गया, अल्फा बचेगा। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, क्रॉस गुना कर लेंगे 1 से अल्फा में तो क्या होगा, माइनस अल्फा या प्लस गामा हो जाएगा। तो इसको एक पर और लिखना पड़ेगा आपको, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। यही हो गया आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। अच्छा से बनाते जाइए, देखते जाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। छठा क्वेश्चन देखिए तो छठा क्या दिया है, छठा ध्यान से देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो कहीं दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर 2a प्लस 1 3, 2a प्लस 1 a प्लस 2 3 1 1 इतना दिया है तो आसान। 1 1 दिया तो बस कुछ नहीं करना है, R1 में से R2 घटा लीजिए, R2 में से R3 घटा लीजिए ताकि 0 आ जाए, 0 मांगना है, ठीक है। माना है डेल्टा बराबर क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर 2a प्लस 1 3, 2a प्लस 1 a प्लस 2 और 3 1 1 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 1 1 है तो आसान है, आसान है। इसको लेकर इसमें से घटाइए, ठीक है। 1 1 है तो और इजी है कि आप आसानी से क्या करेंगे, आसानी से इसको बना पाएंगे। R1 में से इसको इसमें से घटाइए और इसमें से इसको लेकर घटा दीजिए, यहाँ कर देंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एवं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको इसमें से घटाना। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब जाएगा घटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इधर घटेगा तो 2 ए में से एगो घटेगा तो बचेगा ए, एक में से 2 घटेगा माइनस 1, 1 में से 1 गया क्या बचा 0। या 3 घटेगा तो 1 में से 2 3 गया माइनस 2, 2a माइनस 2 या 3 रहेगा। ये घटेगा तो ए माइनस क्या हो गया 1, 3 रहेगा और 1 में से 1 गया 0, फिर 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ 2 को 0 है तो 1 का विस्तार करेंगे तो 1 का यहाँ लिख देंगे, 1 के सामने ये बंद और यह बंद था, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस 1, फिर ए माइनस 1, 2a माइनस 2 और a माइनस 1 इतना बचा। यह बंद हो जाएगा और यह बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, और ए माइनस 1 अपने आसान पे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 हो गया और a माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसमें भी a माइनस 1 है, यहाँ पर भी a माइनस 1 है तो 2 को a माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए। हम इसको इधर ही बना देते हैं, साइड में बना दें ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। a माइनस 1 इससे कॉमन लेना है, प्रथम पंक्ति से a माइनस 1, दूसरे पंक्ति से a माइनस 1, तो a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकल गया तो देखिए क्या बचा, यहाँ a प्लस 1 बचा, 2 बचा, a प्लस 1 नीचे 2 बचा, उधर क्या बचा 1 1 बचा, ठीक है। इतना मैं घेर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब क्रॉस गुना करेंगे, देखिए a माइनस 1 और a माइनस 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, a माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो a प्लस 1 रहेगा और माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना होगा, a में प्लस 1 में से 2 घटेगा माइनस 1 होगा तो a माइनस 1 आएगा तो a माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो सारे प्रश्नों को अच्छा से बनाइए, खूब बनाइए, जम के बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, 6 के बाद 7। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, देखिए सादा दिया है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया ना, ए क्यू बी क्यू
सी के दिया है, इसको देखना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मान है डेल्टा बराबर ये आपका दिया हुआ है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, C1 में से C2 घटाइए, आके घटेगा 0 हो जाएगा, और C2 में से C3 घटाइए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एवं C2 टेंस टू C2 माइनस C3। मेन काम है जीरो ज़्यादा मंगाइए, जितना ज़्यादा जीरो मंगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। 1 में से 1 घटेगा 0, ए स्क्वायर में से बी घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस क्या हो गया बी क्यू। 1 में से 1 गया 0, बी में सी घटेगा तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू, 1 सी स्क्वायर और सी क्यू हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये 2 को 0 है तो 1 का विस्तार करेंगे तो 1 यहाँ लिख देंगे, घेर देंगे, 1 के सामने बंद हो जाएगा और यहाँ ये बंद हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या बचा ए क्यू माइनस बी क्यू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर बचा बी क्यू माइनस सी क्यू बचा, ठीक है। अब थोड़ा सा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी हो गया। ए क्यू माइनस बी की फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, बी क्यू माइनस सी क्यू बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है ए माइनस बी इसमें है और बी माइनस सी क्या है इसमें कॉमन ले लेना है, तो कॉमन ले लीजिए ए माइनस बी माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ए माइनस बी कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी बच गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ बी माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा बी प्लस सी, यहाँ बच गया ये वाला बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए किसको घटाया जाए ताकि कम हो जाए, ला के इसको घटा दीजिए तो बी से बी कट जाएगा। सबसे बेटर है कि हम क्या करते हैं इसको क्रॉस गुना कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी बन जाएगा और थोड़ा बड़ा तो होगा ही। या घटाइए C1 और C2 को, जो होगा तो देखा जाएगा। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 घटाते हैं, इसमें से इसमें ला के घटाते हैं तो ए माइनस बी माइनस सी, ये आके जब घटेगा देखिए बी से बी कटेगा तो क्या बचेगा ए माइनस सी बचेगा, ये आके इसमें जब घट जाएगा तो बी से बी कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को ए के स्थान के पास रखिए, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कीजिए, ए बी का स्थान पर बी सी, तो प्लस ए बी माइनस क्या हो गया बी सी। फिर से समझिए ना तो घबरा जाएगा, ये आके इसमें घटा तो बी से बी तो कट जाएगा, घटेगा तो केवल सी आके माइनस हो जाएगा तो ए माइनस सी हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यह बी से बी कट जाएगा, माइनस बी सी बचेगा माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर के को ए के स्थान पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कीजिए और ए बी के साथ रख दिए बी सी, ए बी माइनस बी सी, बाकी को छाप दीजिए बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बाकी को मैंने छाप दिया। अब देखिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो यहाँ देखिए यहाँ सूत्र पर बैठ रहा है, देखिए तो ए प्लस सी ए माइनस सी हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आपका बी हो जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ाते हैं ए माइनस सी, इसको ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा ए माइनस सी, और इसको बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर अपने स्थान पर। अब ए माइनस सी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देखिए तो कॉमन निकाल लेते हैं ए माइनस सी, क्योंकि ए माइनस सी यहाँ से पूरा में से निकल जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें से निकल गया ए माइनस सी, यहाँ थोड़ा सा गौर करना है, ए माइनस सी निकल गया 1 बचा, और ए माइनस सी निकलेगा तो ये दोनों में से नहीं से ए माइनस सी निकल जाएगा, तो ए प्लस सी प्लस बी बचेगा, ए प्लस सी प्लस बी बचा, बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब क्रॉस गुना कर लेंगे, 1 से गुना करेंगे तो रहेगा ये इसमें गुना हो जाएगा। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, तो आपका कितना आ गया था, आया था ए माइनस बी माइनस सी इंटू आया था ए माइनस सी आया था। क्रॉस गुना करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर था,
माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको गुना करना है किसमें, बी प्लस सी में, गुना हो गया बी प्लस सी। देखिए ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो ए बी, ए से बी में तो ए बी, और फिर सी में तो ए सी, बी से माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, गुना कर दिए। ये तो बी स्क्वायर कटेगा, सी स्क्वायर कटेगा, और ये जो बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, तो बच गया माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस सी, इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, इस माइनस को इसमें प्रवेश करा देते हैं, इस माइनस को यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हो गया ए माइनस बी माइनस सी, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस बी सी में जाएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यही होगा आपका आंसर। कितना आसान है, तो काफ़ी आसान सवाल दिए गए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा से बनाइए, खूब बनाइए। 8वां क्वेश्चन देखिए, मानिए डेल्टा बराबर क्या दिया है, देखिए डेल्टा बराबर क्या दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। 8 दिया है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। देखिए इसमें से ए कॉमन लीजिए, इसमें से बी, इसमें से सी, और तब बनाइए तो बनेगा। चलिए बनाते हैं। ए बी सी दिया है, फिर क्या दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर दिया गया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्या करना है आपको, इसमें से ए कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से बी, इसमें से सी, तो ए बी सी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए निकल गया तो 1 बचेगा, 1 ए तथा ए स्क्वायर, 1 बी तथा बी स्क्वायर, 1 सी तथा सी स्क्वायर। तो क्या कीजिए, R1 या C1 है या C2 है और या C3 है, C1 में से C2 घटाइए और C2 में से C3 घटाइए। यहाँ C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3 इक्वल टू ए बी सी। यह 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या होगा, देखिए 1 में से 1 घटेगा क्या होगा, 0, ए में से भी घटेगा तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर। ऐसा पहले क्वेश्चन बनाया जा चुका है, ठीक है, उसी आधार पर है। ये 1 में से 1 घटा 0, बी में सी क्या होगा, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया, सी स्क्वायर, 1 सी तथा सी स्क्वायर बच गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी अपने स्थान पर है, 1 का विस्तार करेंगे क्योंकि 2 0 है तो गुना 1 ऐसे, तो 1 के सामने ये बंद और यह बंद, तो क्या बचा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बच गया बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक लाइन और पढ़ाते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ए माइनस बी जो है इसको अपने स्थान पर रखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी बी माइनस सी छोड़ देंगे, यहाँ कर सकते हैं बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब इसमें देखिए ए माइनस बी, यहाँ इस लाइन में ए माइनस बी बचा है, इस लाइन में क्या है, बी माइनस सी बचा है, तो ए माइनस बी यहाँ से कॉमन लीजिए, बी माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, चलिए हम यहाँ से ही लिखते हैं, ए बी सी कॉमन ले लिए, कितना, ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी मैंने कॉमन लिया और क्या लिया, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया, तो लेने के बाद यहाँ बचेगा 1, इधर नहीं हटेगा। चलिए हम उधर लिखते हैं, पन्ना पलटते हैं। सवाल कहीं भारी नहीं, कॉमन लिए ए बी सी हो गया, ए माइनस बी कॉमन लेना है और क्या लेना है आपका, बी माइनस सी कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा ए प्लस बी, यहाँ 1, यहाँ बचेगा बी प्लस सी। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लेंगे, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो क्या होगा, बी प्लस सी और माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, बी से बी कटेगा, तो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, यह हो गया आपका आंसर। तो 8 नंबर था। ध्यान से देखते जाइए और ना समझ में आए तो
2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माना डेल्टा बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन 9 देख लीजिए। 9 दिया है 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस ए। काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। हम क्या करेंगे, R1 में से R2 घटा लीजिए, R2 में से R3 घटा लीजिए, आ जाएगा। एक का विस्तार करेंगे, बन जाएगा। ये आसान है, कहीं भारी नहीं है, हमको नहीं लगता कि भारी है। तो R1 में से R2 घटा लीजिए, R2 में से R3 घटाइए, 10 नंबर बनाते हैं। देखिए 0 AB स्क्वायर AC स्क्वायर, चलिए 10 नंबर बनाते हैं। ये थोड़ा सा भारी दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, R1 में से R2, R2 में से R3 कीजिएगा। यहाँ इसको बनाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर थोड़ा भारी हो सकता है। 0 AB स्क्वायर दिया है, फिर AC स्क्वायर दिया है, A स्क्वायर B दिया है, 0 दिया है, BC स्क्वायर दिया है, A स्क्वायर C दिया है, CB स्क्वायर दिया है और 0 दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें से A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें से B स्क्वायर, इसमें से C स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्योंकि 0 में तो A स्क्वायर आराम से निकल जाए कॉमन, क्योंकि 0 है। तो यहाँ A स्क्वायर बचा ना, तो A स्क्वायर कॉमन यहाँ से हुआ, इसमें से B स्क्वायर, इसमें से C स्क्वायर। तो A स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, 0 BC बचा। यहाँ बचा A 0 तथा C, यहाँ बचा A B तथा 0। अब क्या करेंगे, अब ऐसा कीजिए, आगे कुछ मत कीजिए, विस्तार कीजिए, क्योंकि कोई 0 आने वाला है नहीं। हाँ, विस्तार करेंगे तो इसका कर लेंगे विस्तार, तो इससे इसका, ठीक है। मानते हैं A का विस्तार करेंगे, A का 0 का विस्तार होगा नहीं, A का विस्तार होगा। तो A का विस्तार होगा तो बीच वाला होता है उसमें माइनस लगाता है, तो यहाँ माइनस A लिखना होगा, बड़ा कोष्ठ दे देते हैं माइनस A। तो A के सामने वाले बंद और यह बंद, था क्या बचेगा, BC बचेगा। देखिए या A के सामने ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो B और C बचेगा, B0 बचेगा ना जी, B0। फिर A का विस्तार करना होगा ना, तो A के सामने ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा, B0 और CC। कोष्ठ में घेर दीजिए। फिर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस A है, 0 माइनस क्या हो गया, BC प्लस A, BC माइनस 0, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये हो गया ABC प्लस ABC, तो 2ABC हो जाएगा। तो हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुना 2ABC। तो कितना हो गया, 2AQ BQ CQ। ये हुआ आपका आंसर, है ना, सिंपल। तो काफ़ी आसान है। जो 11 इसका है, 11 भी कोई भारी नहीं है, देख लीजिए। 11 में क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। आराम से क्या कीजिए, R1 को R2 में से घटाइए, R1 को R3 में से घटा लीजिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए 11 भी बनाते हैं। 11 नंबर, डेल्टा बराबर दिया है 1 1 1 x प्लस वाई और x दिया है। ठीक है, फिर दिया y x प्लस वाई। तो हमने क्या बताया कि R1 को R2 में से घटाइए, R1 को भी R3 में से घटाइए। यहाँ आपको करना होगा R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एवं R3 टेंस टू R3 माइनस R1, दोनों में से R1 घटाना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको घेर के यहीं पे लिखते हैं, एक लाइन लिख देते हैं। तो प्रथम तो तो रहेगा, देखिए फर्स्ट 1 x और y अपने स्थान पे। ये 1 1 में से घटा क्या हो गया, 0, x घटेगा क्या बचेगा, y, ये घटेगा क्या हो गया, 0, ये आगे घटेगा क्या हो गया, 0, ये घटेगा x में से 0, y घटेगा क्या बचेगा, x। ठीक है, तो 2 0 हो गया, तो एक जो बचा उसी का विस्तार करेंगे, तो एक का विस्तार करेंगे। तो एक के सामने वाले बंद, यह बंद, तो क्या बचा, y 0 0 और x। तो x में y से गुना किया क्या हो गया, xy, 0 0 से क्या हो गया 0, तो क्या बचा xy। यह हो गया आपका आंसर, है सिंपल। तो 11 5 का 11 बन गया, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 6 का एक देख लेते हैं। छः का एक, मानिए डेल्टा बराबर क्या दिया है, दिया है ABC B प्लस C प्लस A प्लस B, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। देखिए
सबसे बेटर है कि हम ए बी सी जो है इसको लेकर इसमें जोड़ देते हैं। C2 में या जो C1 है, ये क्या है, C2 है, C2 में C1 को जोड़ दीजिए। ये जोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। कॉमन ले लेंगे उसको। यहाँ C2 टेंस टू C2 प्लस C1, तो C1 अपने स्थान पर रहेगा ए बी सी। यह जाकर जुट गया तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। यह जुट गया तो वहीं ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस सी, मतलब यहीं ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये अपने स्थान पर रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अब C2 के स्थान देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है, कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया। अब यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, तो R1 में से R2 कीजिए, R2 माइनस R3 कर दीजिए। यहाँ R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एवं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, यह जाके इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, 1 1 में से घटेगा 0, यह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी सी में से घटेगा बी माइनस सी, 1 में से बन गया 0, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यह C1 तथा क्या हो गया सी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ इस कॉलम का 2 सदस्य 0 है, तो 1 का विस्तार करेंगे, तो 1 का विस्तार कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और 1 का विस्तार करेंगे तो बीच में होता है, तो माइनस लगाते हैं ना, बीच में है तो यह माइनस लगाना होगा, -1 करना होगा, और तब घेर देंगे हम, तो यह बंद हो जाएगा, यह बंद हो जाएगा, तो क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। माइनस पहले कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस पहले कर देते हैं, इसको ए माइनस बी और बी माइनस सी अपने स्थान पे हैं। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ बी प्लस सी हो जाएगा इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस लाइन से ए माइनस बी कॉमन निकालेंगे, इससे क्या होगा, बी माइनस सी कॉमन निकालेंगे, ए माइनस बी निकालिए और बी माइनस सी कॉमन निकालिए, तो देखिए ए माइनस बी निकल गया तो 1 बचा, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ बचेगा बी प्लस सी, क्रॉस गुना कर लीजिए, आ गया आंसर। देखिए वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, अगर फास्ट है तो स्लो करके अच्छा से बना लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं हम इसलिए तो दिक्कत है, अच्छा से समझिए, स्लो करके देखिए। तो बी प्लस सी आ गया, अब माइनस क्या होगा, ए माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है। तो काफ़ी आसान है, कहीं भारी नहीं है, अच्छा से आपको क्या करना है, बनाना है, देखना है, समझना है, कहीं समस्या आपको होगा तो कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा, फिर उस समस्या का समाधान हम करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन है आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और हम लोग बाकी कल देखेंगे, कल के वीडियो में। इसमें आप क्या करेंगे, यह जो C1 है, C1 में ला करके C3 को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, हिंट से दिया है C1 में C3 को जोड़ना है, कॉमन ले लेना है, फिर घटाइए। इसमें क्या करेंगे, ये देखिए सब माइनस दिया, सब जोड़ दिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। काफ़ी आसान सवाल अब दिए गए हैं, सबको आप बनाइए, और जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।